इसको हम यूजुअली यू से डिनोट करते हैं। और ये हमेशा कुछ गिवन सेट्स के रेफरेंस में ही डिफाइन होगा। सो वी कैन डिफाइन लाइक दैट, with reference to some given sets say A, B and C, the universal set is the set containing at least all the elements of A, B and C. एटलीस्ट, तो ए, बी और सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो यूनिवर्सल सेट में होने ही चाहिए। इनके अलावा कुछ और हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए है -1 2 5 6, बी है 0 2 4 6 8 10, and C is suppose 1 3 5 7 9, right? तो एटलीस्ट ये सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में लेने ही हैं, है ना? तो यूनिवर्सल सेट कैन बी -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट? तो ए बी सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो इसमें लेने ही हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और वी कैन टेक -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें -2 11 12 ये एडिशनल एलिमेंट्स हैं, है ना? तो और भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं हम। तो डेफिनेशन में क्या है कि ऐसा सेट जिसमें ए बी सी के सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए, इनके अलावा कुछ एलिमेंट और एडिशनल एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ universal set. Now let us discuss some operations on set and representation of those operation on Venn diagram. Venn diagram में क्या है कि हम इसको डायग्राम बना के शो कर देंगे, है ना? Union of two sets. और 8 भी लिखता हूं, unions of two sets A and B. It is denoted by A U B, A union B, and it is defined as
तो इसमें वो सारे एलिमेंट लेंगे जो आइदर ए और बी, या तो ए में हो या बी में हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यदि ये दोनों सेट लिए जाते हैं, सो ए यूनियन बी, इसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। -1 0 2 4 5 6 8 10, तो वो एलिमेंट्स या तो ए में हो या बी में हो, दैट इज ए यूनियन बी। और रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम, तो वेन एक मैथमेटिशियन था, उसके नाम पे उसने सबसे पहले यूज किया था वेन, इसको यूनियन ए यूनियन बी को डायग्राम बना के शो करने का। तो इसमें क्या करते हैं, जनरली रेक्टेंगल से तो शो कर देते हैं हम यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, और सेट ए और सेट बी इसको हम सर्किल से शो कर देते हैं, राइट। तो ये 2 जो है ये दोनों में आ रहा है, तो 2 तो यहां पे शो कर देंगे, है ना। 6 जो है ये भी दोनों में आ रहा है, तो 6 को भी यहां शो कर दो। बाकी -1 और 5, है ना, ये ए में तो है, बी में नहीं है। और बी में जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं दैट इज 0 4 8 और 10, राइट। ये हमने ए और बी शो कर दिया। और जो यूनिवर्सल सेट के है ना, सपोज यूनिवर्सल सेट में ये ले लेता हूं, तो रिमेनिंग एलिमेंट जो हैं, है ना, जैसे रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से आ गए, एक तो 1, है ना, वो अपन यहां पे अलग से शो कर देंगे। फिर इसके बाद 3, फिर 7, कहीं भी शो कर दो, एंड देन 9, ठीक है ना। तो ये 1 3 7 9 ये इसके एडिशनल एलिमेंट्स हो गए। तो इसको हमने वेन डायग्राम में शो कर दिया। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या करना है हमको, ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो आइदर ए और बी है, तो इसको हम ऐसे शेडेड करके शो कर देंगे। So this is Venn diagram to show A union B. तो इसमें जो ब्लू शेडेड पोर्शन है, it denotes A union B, right? The second one is intersection. इसको डिनोट करते हैं हम ए ऑफ इन्वर्टेड यू, और बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। इट इज प्रोनाउंस एज ए इंटरसेक्शन बी एंड इट इज डिफाइंड एज इसको हमने प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया। इसके एलिमेंट होंगे एक्स, एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें ए इंटरसेक्शन बी हम लिखें तो जो कॉमन है बस वही लिख लेंगे ना। तो 2 and 6 यही दोनों में आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज सेट 2, 6। और इसको यदि हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें
तो मैं सारे एलिमेंट शो नहीं कर रहा हूँ. दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी. तो जो कॉमन एरिया है जिसमें 2 और 6 आ रहा है, दिस इज शोइंग ए इंटरसेक्शन बी. राइट? यहां पे एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, डिसजॉइंट सेट. यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, यानी ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन द सेट्स ए एंड बी are said to be disjoint sets. यदि A इंटरसेक्शन B फाई होगा तो उसको बोलते हैं हम disjoint sets.